हेलो एवरीवन। तो स्पीडी पब्लिकेशन का आपका जो करंट अफेयर्स है वार्षिकांक 2025 का वो आ चुका है और इसमें कुल 2200 मतलब कि वन लाइनर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जैसे। और ये जनवरी 2025 से लेके 1 दिसंबर 2025 तक इसमें आपको फाइनल पूरा करंट अफेयर दिया हुआ है, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं इसमें सारे के सारे आपके जितने भी लेटेस्ट 2025 में हुए सारे के सारे आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार सम्मान, खेल संबंधी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का विस्तृत इसमें संग्रह सब बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रीय, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है, क्योंकि मैक्सिमम उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो उस क्वेश्चन के बेस पे हमें ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो फंस जाते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे आपका वन लाइनर। अभी हम बात करेंगे करंट अफेयर्स का, वो भी प्रश्नोत्तरी संग्रह में। ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्म में सारा का सारा आपका बहुत सारे क्वेश्चन है दिए गए हैं, यानी कि नवंबर तक, यानी दिसंबर मतलब नवंबर लास्ट तक और दिसंबर फर्स्ट तक। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो लिखा है कि 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है, तो वो जिम्बाब्वे हो जाएगा। फिर वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये 29%। किसमें, तो भारत में कॉफ़ी निर्यात के लिए कितने परसेंट, 29%। फिर किसने संतोष ट्रॉफी जीता है, तो ये पश्चिम बंगाल में। संतोष ट्रॉफी किसने जीता, तो पश्चिम बंगाल में। घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है, तो ये आपका एयर इंडिया हो जाएगा। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है, तो ये आपका गुजरात। फिर मंत्रालय मतलब किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा। मतलब किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है, तो ये जू वैनजुन ने। फिर पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये साई परांजपे। किसको, तो साई परांजपे। किस लिए, तो पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ हुआ है, तो ये आपका रायपुर में हुआ है। बात करें 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान दिया गया, तो ये जसप्रीत बुमराह को, जो कि इंडियन प्लेयर्स हैं। फिर मतलब किस देश को पहला कोस्टल एंड बॉर्डर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया, तो ये जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया, तो ये धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। राज्य मतलब किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है, तो वो उत्तराखंड द्वारा। भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है, तो 7.93%, यानी 7.93%। फिर किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है, तो वो तेलंगाना राज्य ने। क्या, महिला शिक्षक दिवस तेलंगाना राज्य ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है, तो ये आपका पाकिस्तान हो जाएगा। फिर बात करें प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है, तो ये नई दिल्ली में किया है। फिर जनवरी 2025 को तेनजिंग यांगी किस राज्य की महिला आईपीएस अधिकारी बनी है, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश की हैं। कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया, तो ये हैदराबाद में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है, तो नैनीताल उत्तराखंड में। कौन सा, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू की गई थी, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में। फिर वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर द्वीप विकास एजेंसी, जो कि आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये अमित शाह द्वारा किया गया है। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है, तो ये एसबीआई द्वारा। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये हनोई। इसमें वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में हनोई। फिर बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है, तो ये बांग्लादेश के मछुआरों को। दूसरा आपका बांग्लादेश हो जाएगा। फिर किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है, तो आईआईटी मुंबई। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया था, ये जॉर्ज सोरोस को। फिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क हब कौन सा देश हो गया थी, भारत। और फर्स्ट कौन है और आपका सेकंड कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर बात करें संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया, तो ये ओम बिरला द्वारा किया गया है। भारत का पहला वैश्विक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया, तो ये सिक्किम में। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है, तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया, तो ये आईआईटी गुवाहाटी द्वारा। बात करें राज्य सरकार ने बेमौसम मौसम सॉरी बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया, तो ये उड़ीसा राज्य द्वारा।
2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये तमिलनाडु में। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तो तेजस्विनी। फिर 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो जो कि BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 78वां। फिर बेंटेन रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई? तो ये त्रिपुरा में। केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये अमित शाह द्वारा। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ये इंडोनेशिया। फिर किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ये इक्वाडोर द्वारा किया गया है। फिर किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीती हैं। फिर रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ मतलब 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी? तो वो तेलंगाना सरकार। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और फिर आगे देखते हैं हम कंटिन्यू। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये मुंबई। फिर 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन सेकेंड में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये अनाहत सिंह हो जाएंगी। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है? तो वो सिप्ला द्वारा। फिर दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो वो इना कैना बारो। कौन बनी है? तो इना कैना बारो। क्या है ये? सब दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति हैं। फिर बात करें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह जो कि 18वां संस्करण है, वो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भुवनेश्वर में। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितने निवेश करने की घोषणा की गई है? तो ये $3 बिलियन हो जाएगा। बात करें 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना लॉन्च किया है? तो ये नितिन गडकरी हो जाएंगे। फिर किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन के आंकलन करने के लिए गुणोत्सव मतलब 2025 शुरू किया? तो वो असम राज्य ने। राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है? तो वो कर्नाटक राज्य हो जाएगा। फिर किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो वो IIT मद्रास। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो वो इंडोनेशिया देश में। और किस राज्य ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? तो वो मध्य प्रदेश। फिर बात करें किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो वो तमिलनाडु राज्य ने। फिर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। किसका? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का। फिर एक 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। ऑल इंडिया रेडियो के विशेष जो कि कुंभवाड़ी है चैनल का उद्घाटन किया गया है? तो किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के CM आएंगे। और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर। फिर भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। किसका? तो भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन। फिर PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी थी? तो ये विशाखापट्टनम में रखी थी। फिर 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मुंबई में। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो ये गोवा राज्य द्वारा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये बेंगलुरु राज्य में। फिर किसने यानी ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह ने। किस पे? तो ये हो जाएगा ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो अमित शाह द्वारा किया गया है। बात करें भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में कितने शास्त्रीय भाषा हैं? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फिर किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश के। फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो ये भारत में की गई है। फ्रेंड, ये 1 लाइनर्स से देखिए, सब आपको 1 लाइनर्स फॉर्म में मिलेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा साथ में, और इसको पूरा का पूरा कंटिन्यू करिएगा। अगर आपको 1-2 बार आप नॉर्मल मतलब कि आप स्पीड में देख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसको डाउनलोड करके 2 की स्पीड में देख सकते हैं। कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे भी आप इसको आराम से सुन सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में
पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 60% की। फिर किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो ये तेलंगाना राज्य ने। फिर किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो ये श्रीलंका द्वारा। फिर क्या है? तो पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, ठीक है, श्रीलंका द्वारा। और भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम था? तो बागसीर था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। फिर मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद फराह को। फिर 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो ये अमेरिका द्वारा चुना गया है। किसको? तो नीरज चोपड़ा को। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये एमपी द्वारा किया गया है। किसका? तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश द्वारा। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू किया गया था? तो ये नई दिल्ली में की गई है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पर पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया? तो ये प्रयागराज में। क्या चीज़? पेंट माई सिटी, प्रयागराज में। फिर महिला हॉकी इंडिया लीग जो कि WHIL 2025 आयोजित किया जाएगा? तो ये रांची में। 1 सेकेंड। हाँ, 5वें आसियान डिजिटल मंत्रियों का बैठक कहाँ होगा? तो ये आपका बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा। फिर आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो ये आप ओडिशा हो जाएगा। फिर 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये पटना में। फ्रेंड, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। आपको वन लाइन क्वेश्चन हर एक में, जैसे कि अभी बिहार आपका ऐसा ही हो जाएगा, यूपी ऐसा ही आ जाएगा, फिर बिहार CGL हो जाएगा, मतलब बिहार SSC हो जाएगा, फिर मतलब कि AEDO का हो जाएगा। तो आपको बहुत सारे मतलब पेपर के लिए बहुत अच्छा दिया गया है इसमें। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर किस राज्य के मकर विलक्कू पर्व मनाया गया? तो वो केरला में। फिर किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अपर्णा सेन को। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया? तो ये पीयूष गोयल द्वारा किया गया। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये स्पेन द्वारा। फिर कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो ये ओडिशा सरकार द्वारा। किस राज्य में 10वां अजंता वेलुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये महाराष्ट्र द्वारा। किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो भारत ने। मवेशियों का उत्सव जो कि कनुमा कहाँ मनाया गया? तो ये तेलंगाना राज्य में। आगे कंटिन्यू। जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े एस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो नवी मुंबई में। किसका? तो एशिया के दूसरे सबसे बड़े एस्कॉन मंदिर। तो एशिया का, अब यहाँ बात आ जाता है कि एशिया का फर्स्ट मतलब सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक लोग कमेंट्स करता है तो उस एक कमेंट्स की वजह से हम 10 लोग को उस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स कर दीजिएगा आप लोग, और प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं हम। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये ईरा जाधव बनी है। तो किसमें? महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में ईरा जाधव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में। कौन ऐसी महिला सॉरी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना एक समूह है? तो पिक्सेल, ठीक है। और गान लगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये मणिपुर राज्य में। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो ये INS उत्कर्ष हो जाएगा। फिर पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में। और बात करें फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये रियाद में। फिर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो कि उल्लास है के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो ये लद्दाख में। अगर सिर्फ हम राज्य की बात की जाए तो राज्य में कौन सा हो जाएगा आपका, ये आप बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। खैर फर्स्ट सेकेंड तीन मतलब थर्ड 3 राज्य हैं, अभी एक हाल ही में चौथा राज्य बना है, और लद्दाख आपका ये यूटी हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ आपको चारों का चारों आंसर बताना है, और नहीं आएगा तो हम पिन कर देंगे। फिर बात करें 16 जनवरी, हाँ, अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाली चौथे देश कौन बन गया? तो ये भारत बन गया है। बात करें हम CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सिंगापुर में। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में। फिर भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो ये इंडोनेशिया देश के साथ। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो ये प्रयागराज में। फिर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में की गई है। आगे है
न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक कहाँ लॉन्च किया गया? तो ब्लू ओरिजिन ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया? तो ब्लू ओरिजिन ने। बात करें पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? तो ये अरुणाचल प्रदेश की। फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये वडनगर गुजरात में। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया था? तो ये राजनाथ सिंह ने। फिर टीम इंडिया की बैटिंग कोच किस नियुक्त किया गया? तो सितांशु कोटक को। बात करें 17 जनवरी 2025 को किससे नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो ये निधि खरे को। आगे हम देखें तो स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिप सेट के लिए सी डॉक ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी मुंबई हो जाएगा। फिर किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये नोवाक जोकोविच ने। फिर सूचना अनुसार किस देश के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया? तो ये बांग्लादेश ने। उसके बाद भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो ये सिंगापुर के। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन सा तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? तो ये भारत हो जाएगा। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? तो ये भारत ने जीता है। फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपको जगह संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया था? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया है। फिर उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड के साथ। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उड़ीसा द्वारा शुरू किया गया है और वहाँ पे हुआ है। फिर राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का 21 जनवरी को मनाया गया है। तो किस 3 राज्य का? तो राज्य हो जाएगा आपका मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। फिर कौन सा देश जो कि ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया? तो ये नाइजीरिया। फिर बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो मोहन कुमार अग्रवाल को। आगे हम कंटिन्यू करें तो इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन.से यंग ने। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। फिर किसने 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक राज्य ने। फिर किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने। सरकार की योजना आने के 10 वर्ष पूरे हुए हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया? तो ये केरला राज्य द्वारा किया गया है। फिर हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति कहाँ मिली है? तो ये कर्नाटक राज्य में। अमेरिका का पहला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? तो मार्को रूबियो को। फिर किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन द्वारा किया गया है। और 22 जनवरी 2025 को कहा कि वर्गिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप के। फिर 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर? तो चौथे स्थान पर। प्रथम कौन है? तो ये अमेरिका हो जाएगा। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश हो जाएगा। फिर क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये अमेरिका में। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये लद्दाख में हुआ है। और फिर 23 जनवरी 2025 को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण शुरू किया गया। तो ये कोलकाता राज्य में, सॉरी कोलकाता में। और 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये उत्तर प्रदेश का। कौन वर्ल्ड क्रिकेट कंसर्न एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए? तो जैसा। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये माइकल क्लार्क को। आगे क्वेश्चन की तो देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो ये थाईलैंड देश हो जाएगा। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में। फिर किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा द्वारा। क्या लॉन्च किया है? तो सम्मान संजीवनी ऐप। फिर किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की योजना मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका देश द्वारा दिया गया है। फिर राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया? तो ये मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। फिर किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? तो ये बीएस द्वारा शुरू किया गया। फिर पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? तो ये अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। WHO से भी ये बाहर हो गया है। फिर यूनिसेफ से भी बाहर हो गया है। तो
अभी बहुत इसका चर्चा चल रहा है अमेरिका का, तो ये हर एक चीज़ से बाहर होते चले जा रहा है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने वाले रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो ये तिलक वर्मा ने 318 रन। फिर किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने। अभी हम ऊपर यूपी पढ़े हैं, यूपी का कौन सा स्थापना दिवस था, आप बता दीजिएगा। फिर जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ओडिशा। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नेपाल में। किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इनियन पन्नीर सेल्वम। फिर 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। भारत और किस देश ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया? तो ये श्रीलंका द्वारा किया गया है। आज किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया? तो हरदीप सिंह को। और छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? तो ये उत्तर प्रदेश, जो कि प्रयागराज के कुंभ मेला को दर्शाती है। फिर ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? तो स्मृति मंदाना को। फिर प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में। इसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, जो कि संजय को हरी झंडी दिखाई है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। भारत सरकार ने कम तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य बनाया? तो ये 2030 तक के लिए। ICC महिला पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को। किस लिए चुना गया? तो ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए। फिर एक समान नागरिक संहिता, जो कि UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। फिर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये बेलारूस का। IDBI बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश शर्मा को। फिर 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष महिला खिताब किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रोफेसर जैनिक सीनियर और मेडिसन द्वारा। उत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? तो ये नागालैंड राज्य द्वारा। सांबर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जयपुर में। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी का वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है? तो ये उदयपुर को हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायमूर्ति हर्ष कुमार है, वो यहाँ के अध्यक्ष हो जाएंगे। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को। फिर किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दूरदर्शन। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को। किस राज्य के सोरेन जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र बना है? तो ये सिक्किम राज्य हो जाएगा। फिर असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो ये डिब्रूगढ़ को। बात करें आगे, तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बिहार राज्य हो जाएगा आपका। और ये शायद ADO के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। किसे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो ये जसप्रीत बुमराह ने। फिर किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? तो ये बीम टेक, ठीक है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि ISS पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो शुभांशु शुक्ला, जो कि ये लखनऊ के UP के रहने वाले हैं। फिर आगे, किसे महाकुंभ भगदड़ में न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया? तो जस्टिस हर्ष कुमार को। सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो 62 घंटे। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है? तो ये पाकिस्तान, मतलब ये योजना बनाई है। तो पुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात में है। गो से गुनेरी और गो से गुजरात। फिर अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? तो अक्षय सक्सेना को। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप्स ने। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वारेल। कौन सा ऐप? स्वारेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम राज्य ने। देश में इस पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो न्यूजीलैंड द्वारा।
और आकोसेसियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है तो ये आपका नाइजर हो जाएगा। बात करें किसने आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप जीता है तो ये भारत ने जीता है। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता किसने है तो ये आर प्रज्ञा नंदा ने जीता है। किसने? आर प्रज्ञा नंदा ने। फिर भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि एक्वेरियन था वो शुरू हुआ था, वो मालदीव के बीच। आगे बात करें तो किसने 67वीं ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। ये चंद्रिका टंडन हो जाएंगी। फिर क्या नाम है? चंद्रिका टंडन। किस देश ने 2 मिसाइल यानी एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया तो ये ईरान ने किया है। किस? ईरान ने। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला भारत का पहला देश कौन बन गया तो ये ब्रिटेन बन गया। फिर 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है तो ये श्रीलंका। कब मनाया? तो 4 फरवरी को। आगे बात करें व्हाट्सएप आधारित जो कि वन मित्र है वो किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा तो ये आंध्र प्रदेश। फिर बीमा क्षेत्र में FDI को 74% बढ़ाकर कितना कर दिया गया तो ये 100% कर दिया गया है। कितना? तो 100%। किस क्षेत्र में? तो बीमा के क्षेत्र में। फिर किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया तो ये जापान ने। किसने? जापान ने। फिर 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया तो ये स्पेन ने किया। किसने? स्पेन ने। आगे बात करें तो 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिलिंग यानी UNHRC से बाहर हो गया तो ये अमेरिका हो गया। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है तो ये ट्रेविस हेड है। फिर भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी तो ये महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। क्या? तो AI यूनिवर्सिटी। फिर चीफ डिज़ाइन के लिए NIELIT उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। फिर आगे बात करें तो किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया तो ये IIT मद्रास हो जाएगा। कौन? IIT मद्रास। फिर भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है तो आयुष वीज़ा। कौन सी वीज़ा? आयुष वीज़ा। 1 सेकेंड। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया तो चमन अरोड़ा को। किससे? चमन अरोड़ा। फिर किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया तो ये अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका। फिर बात करें मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली और श्वेत महिला कौन बनी है तो ये सेंगो गेलेई। कौन है? तो सेंगो गेलेई। फिर भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है तो विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम का नाम क्या बदला है तो विजय दुर्ग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है तो ये उत्तर प्रदेश ने जीता है। फिर 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा तो ये चीन में। फिर अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है तो अर्जेंटीना ने। फिर किसने अपना नाम बदलकर इंटरनल किया है तो जोमेटो ने। फिर 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है तो ये नीरज चोपड़ा जीते। किसमें? तो पुरुषों में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में। फिर फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित 1 सेकेंड निलंबित कर दिया तो ये पाकिस्तान को। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है तो 83%। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की तो 0.25%। RBI ने रेपो रेट में कितने परसेंट की कमी की है तो 0.25% की। फिर किस राज्य सरकार ने 25-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है तो ये उत्तर प्रदेश ने। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें वर्षगांठ कब मनाई गई है तो ये 7 फरवरी को। फिर बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है तो ये गांधीनगर में। बिम्स्टेक का जो सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ है तो गांधीनगर गुजरात में। फिर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो कि हॉर्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट सेव अस का विमोचन हुआ तो कुलभूषण कुमार का। फिर श्री राम जन्मभूमि के किस स्थायी सदस्य का निधन हो गया तो कामेश्वर चौपाल का। किसका? कामेश्वर चौपाल का। फिर किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है तो ऑस्ट्रेलिया। फिर किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है तो कर्नाटक राज्य ने। तो सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया तो ये त्रिपुरा राज्य ने। फिर सरकार ने ई नाम पर किसकी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है तो ये 10।
2025 में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो ये जर्मनी राज्य में। उसके बाद आगे बात करें तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता है। फिर भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो ये 37.64%। आगे बात करें तो किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी पर फतह किया? तो ये छत्तीसगढ़ में, मतलब छत्तीसगढ़ की रहने वाली है निशा यादव। फिर किस राज्य की सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की? तो ये उड़ीसा राज्य हो जाएगा। फिर किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक हो जाएगा। आगे बात करें तो भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का अभ्यास आयोजन किया? तो ये मिस्र ने। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? तो ये बांग्लादेश ने। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये रोहित शर्मा हो जाएंगे। फिर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में कौन संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है? तो विंग्ड रेडर। आगे बात करें तो थाई पूसम उत्सव कहाँ हुआ है? तो ये तमिलनाडु में हुआ है। फिर भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य बनाया? तो 2027 तक। फिर हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान JHT-36 का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो यस क्या है? यशस। फिर भारत ऊर्जा समाप्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मधुगुला नागफनी को। किसे? डॉक्टर मधुगुला नागफनी को। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो ये आपका इसराइल हो जाएगा। फिर ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये रियाद सऊदी अरब में किया जाएगा। उसके बाद आगे बात करें तो चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कैरियल जैकवेट ने। किसने? कैरियल जैकवेट ने। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया है? तो ये बेंगलुरु में। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं के अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की? तो ये 6 भाषाओं की। फिर आगे 39 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेघालय राज्य। डबल मतलब कि IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राकेश रोशन को। फिर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो ये डेनमार्क है। भारत का 96वां रैंक है इसमें। फिर मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया? तो ये हरियाणा राज्य में। फिर किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म में मिला है? तो ये चाइना में। भारतीय को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 में 5 के लिए तो जो इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो शिखर धवन को। फिर सोहेली उत्तर भ्रष्टाचार के आरोपों से में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है? तो ये बांग्लादेश की। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। फिर विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ये सिंगापुर हो जाएगा। तुलसी गब्बार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका को। किसको? तो तुलसी गब्बार्ड को। फिर 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो सर्विसेज। सामाजिक न्याय की पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की? तो भारत ने। फिर ब्लूमबर्ग की एशिया में सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ये मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी की फैमिली सबसे एशिया में फर्स्ट रैंक पर है। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश का सम्मान मिला तो NR नारायण मूर्ति को। ठीक है। फिर आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में की गई है। फिर IIT ने मतलब किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया? तो IIT गुवाहाटी। फिर किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी थी? ये हरियाणा राज्य ने। ये सही किया या गलत किया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर वैसे तो जानवर की हत्या करना एक हत्या ही है, बट यहाँ पे नीलगाय की बात आ जा रही है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? नित्यानंद रॉय ने। फिर किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? तो IIT कानपुर हो जाएगा। फिर एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो ये 60%। फिर किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की? तो ये पंजाब राज्य ने। और कंटिन्यू। फिर पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा? तो ये मणिपुर राज्य में। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस लिए? सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट।
दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 78 यानी 78वां। फिर नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये फ्रांस राज्य ने, फ्रांस देश ने। फिर आईपीएल 2025 के 6 प्रस्तुता प्रस्तुता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा तो कैंपा कोला, ठीक है, कैंपा कोला हो जाएगा। फिर आगे बात करें तो किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष शिप जो कि IRIS विकसित की है? तो ये मद्रास IIT ने हो गया। फिर कहाँ मतलब चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरला राज्य में। आगे किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो NTPC ने जीता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया? तो ये पुडुचेरी हो जाएगा यानी पांडिचेरी। फिर हाफ मैराथन 57 मीटर में से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो जैकब किप्लिमो, ठीक है, जैकब किप्लिमो। फिर किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये गणेश कुमार को। गणेश कुमार किस पद पे है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे है। फिर 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मस्कट, ओमान में। कौन सा देश भारत में $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो ये फिलीपींस हो जाएगा। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो कि कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि धर्म गार्जियन है आयोजित किया गया है? तो ये जापान में। फिर किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत के आधिकारिक यात्रा करेंगे? तो ये कतर का। इतना बड़ा नाम ये किसका है? अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, ये भारत के आधिकारिक यात्रा करेंगे तो ये कतर के हैं। और मतलब स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी, तो ये असम ने। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने शुरू किया? था ये आयुष मंत्रालय ने। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो ये नई दिल्ली में। फिर कहाँ मतलब कहाँ पे प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये आपका फिलीपींस में। करें तो भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो ये कतर देश ने किया। किसने? कतर देश ने। फिर ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया? तो ये कॉन्क्लेव। किस फिल्म के लिए? तो कॉन्क्लेव किसके लिए? ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, ठीक है। फिर राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। आगे 1 सेकेंड। फिर 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये चेन्नई में। फिर गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो ये बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। फिर कहाँ पर पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये अजमेर में। किस लिए? तो अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे। और फिर जारी मतलब 19 फरवरी 2025 को जारी ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो शुभमन गिल शीर्ष स्थान पर है। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक सुविधा से लैस होगी? तो वो उत्तर प्रदेश। किसने व्यवसायों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया? तो ये जोमेटो ने किया है। किसने? जोमेटो ने। फिर भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने मतलब पदभार ग्रहण किया? तो विवेक जोशी। वन मैन ऑफिस यानी OMO ऑनलाइन सेवा शुरू की तो LIC ने शुरू किया और LIC को गिनीज वर्ल्ड बुक में भी शामिल कर लिया गया। फिर राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर OPEC प्लस में कौन देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील। फिर भारत के सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंद बल्लेबाज कौन बन गए? तो मोहम्मद शमी। फिर भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अर्जेंटीना हो जाएगा। बात करें आगे तो किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो विश्वा राजकुमार ने। फिर अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया? तो पुडुचेरी में। फिर लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ये पश्चिम बंगाल रहा है। फिर किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये नागालैंड के। आगे बात करें तो किसे टाइम पत्रिका में 2025 में वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। फिर अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने? तो काश पटेल बने। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं 21 फरवरी 2025 की। तो चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया? तो ये भारत। क्या मतलब डिजिटल पायलट लाइसेंस, ठीक है। चाइना यानी इसमें फर्स्ट रैंक पे और भारत सेकेंड रैंक पे। फिर 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पुणे में। फिर दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान पर? तो एलिस वाल्टन।
किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया? तो शक्तिकांत दास को। फिर सबसे तेज यानी 1100 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश में। फिर 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखित पुस्तक लाइफ ऑफ मास कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो ये नमिता गोखले ने किया है। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन से ऐप लॉन्च किए हैं? तो ये आरबीआई डाटा। ठीक है, इजी है याद करना, आरबीआई फिर उसके बाद DATA। ठीक, आरबीआई डाटा। फिर किस राज्य ने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? तो ये राजस्थान ने किया है। किस देश में नया कोरोना वायरस खोजा गया है जिसे HKU5OV2 नाम दिया गया? तो ये चीन में वहीं वहाँ से फर्स्ट भी हुआ था और यहाँ पे वहाँ से सेकंड भी हो रहा है। फिर किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये इंडोनेशिया में। इस बार इंडोनेशिया में लगभग 4 से 5 ज्वालामुखी विस्फोट किए हैं। बात करें आगे तो भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ाने का अनुमान लगाया? तो 6.3%। भारत अगले 5 वर्ष में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की? तो आईआईटी मद्रास। विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने के लिए कौन से देश पहले स्थान पर है? तो भारत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 19वीं किस्त कहाँ से जारी की है? तो बिहार से। फिर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया? तो विराट कोहली ने। किस राज्य में झुमोई बिंददिनी बी नंदिनी सॉरी झुमोई झुमोई द बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया था? ये असम राज्य ने। फिर महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये नई दिल्ली में। हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो भोपाल एयरपोर्ट जो कि गोवा का है। किस राज्य ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया थी? ये हरियाणा। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट। और मैक्सिको की खाड़ी का भी नाम चेंज कर दिया गया। तो वर्तमान में इस मतलब मैक्सिको की खाड़ी को किस नाम से जानते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो तो 1 लोग कमेंट देखेंगे और 10 लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस जो कि GTA लॉन्च किया थी? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में पाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी गई? तो ये साम्राज्य ने। फिर भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के साथ समझौता किया? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास जो कि सागर कवच है कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल में। फिर जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर कैंसर दर में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। फिर कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रत्येक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में की गई है। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये इंदौर। फिर CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? तो समीर कनोडिया को। उसके बाद किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो ये कर्नाटक राज्य में। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये गुजरात राज्य में। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो ये तेलंगाना राज्य ने। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR जारी की है? तो ये जम्मू कश्मीर ने। आगे किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी जो कि आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले? तो ये केरला राज्य के। आगे भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खोला जाएगा? तो ये दार्जिलिंग में। DRDO ने कहाँ पर अपना पहली नौसेनी एंटीशिप मिसाइल यानी NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? था? ये उड़ीसा में। फिर 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। फिर किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने। भारतीय नौसैनिक से सेवानिवृत्त जहाज जो कि INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र राज्य में। फिर सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो तुहिनकांत पांडे को। चर्चा में रहा इरुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरला राज्य में। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। फिर उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो JP नड्डा ने। कहाँ पे माउंट फैंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो या मीथेन निकला है, मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो ये इथोपिया में। किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी। भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजा द्वितीय के नाम पर। 30 वर्षों बाद के गिद्धों को कहाँ देखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका में। जगुआर फाइटर स्क्वाड
मतलब स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है तो तनुष्का। फिर हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया जाता था ये कश्मीर में। किस राज्य सरकार ने चिरांग रीपो हाथी रिजर्व के को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया था ये असम राज्य ने। आगे बात करें तो अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटर चिप जो कि ओसेलॉट का अनावरण किया गया था ये अमेजन में। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया तो जय शाह को। और 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए थे ये विराट कोहली। कंटिन्यू करते हैं, तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता था ये विदर्भ ने। और भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ तो गुरुग्राम में। फिर मार्च की बात करते हैं, मार्च आ गया तो मार्च 2025 को कहाँ के रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया था ये विशाखापट्टनम। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की थी ये उत्तराखंड ने। फिर क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने थे ये ऑस्ट्रिया। 4 मार्च को इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई तो कृष्णा जयशंकर। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया था नरेंद्र मोदी ने। फिर IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न दर्जा दिया गया तो IRFC। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है ये अमेरिका। फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है तो रूस, कांगो और पाकिस्तान को। फिर किसने फीफा ने किसको रूस, कांगो और पाकिस्तान को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है तो ये स्पेन में। 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की थी ये शरद कमल ने। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया तो द्रौपदी मुर्मू ने। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है तो नई दिल्ली में। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया था ये उत्तर प्रदेश में। फिर भारतीय नौसेना ने कहाँ पर सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया तो गुआम में। 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है तो अरविंद चिदम्बरम ने। फिर किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है ये पंजाब राज्य ने। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है तो भारत ने। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 कौन से पर है तो बुर्किना फासो। फिर भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं तो रशिया के साथ किए हैं। फिर उसके बाद आगे बात करें तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। कंटिन्यू करें, किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया तो ये HDFC बैंक ने। फिर ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन से स्थान पर है तो फ्रांस। कंटिन्यू, देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की थी ये ऑस्ट्रेलिया ने। फिर ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता है तो ये भारत ने जीता है। फिर किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है तो ये दिल्ली राज्य ने। किसे अगेंस्ट स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है तो ये उदय प्रकाश को। फिर देश के वास्तुकार लियो जियागुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा तो ये चीन के हैं। आगे पहला सौर वेदनाम उत्सव आयोजित कहाँ संपन्न हुआ है तो ये बिहार राज्य में। क्या तो सौर वेदनाम उत्सव किस राज्य में चापचरकूट त्यौहार मनाया गया है तो ये मिजोरम राज्य में। आगे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया तो ये नरेंद्र मोदी को। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। फिर किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिलेगा तो ये जयश्री वेंकटेशन को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया था ये किर्गिस्तान के साथ। फिर रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है तो ये सिद्धार्थ बंठिया और अलेक्जेंडर डोस्की को। फिर अस्त्र MK-3 मिसाइल का नाम बदल कर क्या रख दिया है तो गॉन्डिव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बन गया तो LIC। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो ये जियो कॉन्वेंट सेंटर मुंबई में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बना है तो प्रणव वेंकटेश। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया तो एयरटेल ने। IIFA अवार्ड्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ है तो जयपुर में। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है तो रोशनी नादर। फिर किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि अल्फ्रेड है से तबाही हुई है तो ये ऑस्ट्रेलिया से हुई है। फ्रेंड ये 1 लाइनर वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरा जनवरी से लेके पूरा नवंबर 2025 तक कंप्लीट कर दिया गया है। और इनफैक्ट 1 लाइन के माध्यम से वो स्टेटमेंट भी बना के दे सकते हैं आपके बीच में। अभी जैसे बिहार ADO का पेपर है
फिर उसके बाद आपका बिहार एसएससी का है, उसके बाद बिहार आपका एसआई हो जाएगा। तो इनफैक्ट इस टाइम बहुत ज़्यादा पेपर है, तो वो सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सब पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी, तो असम। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया गया? तो ये मॉरिशस। जहाँ पे आप ओशियन देखिएगा, ओशियन, वहाँ पे मॉरिशस मार दीजिएगा। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया? तो अमूल। जयदा स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए अ, one second। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेरेक्स और पंच मिशन लॉन्च किया गया, तो ये नासा द्वारा। IQAR द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर आया? तो ये भारत। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया? तो यूक्रेन। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू किया? तो रूपी 112 ने। फिर किस 2025 को किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? तो ये स्टार हेल्थ द्वारा किया गया है। फिर 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चक्र कहाँ आयोजित होगा? ये गुलमर्ग में होगा। फिर अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मॉरिशस में। फिर चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? तो 25.17%। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो ये प्रयागराज में। क्या? तो देश का पहला स्थायी कलाग्राम। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। फिर माथु नागराग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू होगा? तो ये लद्दाख में। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता है? तो दलाई जामा ने। फिर उसके बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो भारत। अगर हम मेट्रो की बात करें तो मेट्रो में इंडिया 3rd रैंक पे, और सड़क की बात करें तो रोड में 2nd नंबर पे है। और किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया? तो ये पंजाब राज्य ने। आगे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? तो भारत। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो ये नासा। अभी हम ऊपर पढ़े हैं। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो ये झारखंड ने। हाल ही में वार्षिक सेंट एथलीन्स समारोह का शुरू हुआ? तो ये श्रीलंका में। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बन गया? तो दिल्ली एयरपोर्ट। 7वीं बार, कितनी बार? 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट। आगे किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने। फिर वेव्स 2025 का पहला संस्करण जो कि 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया? तो ये टाटा पावर ने। 15 मार्च 2025 को तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये उड़ीसा में हुआ है। फिर भारत ने यूनेस्को के और अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्तियों को। फिर गेम्मा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने। पहला स्थान गुजरात ने। किसमें? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में। वुमेन प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। फिर जमनालाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये प्रसार भारती को। राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो ये आपका उत्तर प्रदेश करेगा। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा। इंडिया मास्टर लीग जो कि IML है 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो इंडिया मास्टर्स ने, जो कि वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। आगे बात करें तो भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक से जीता है? तो 33 पदक से हासिल की है जीत। फिर लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। फिर 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। फिर चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो ये जापान के सहयोग से। फिर किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हॉकी झारखंड ने। पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 कौन पदक तालिका पर शीर्ष पर है? तो भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया? तो ये आयुष्मान खुराना को चुना गया। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये इंग्लैंड में किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भिवंडी महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय युवा विकास किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये तेलंगाना राज्य में। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? तो ये भारत के। फिर विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये कृष्णामाचारी श्रीकांत को।
फिर भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो कि वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है, तो ये फ्रांस के। फिर UDI ने मतलब UIDAI के आधार पर सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया, तो इस सर्वम AI के द्वारा। भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू किया गया, तो ये इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर में। फिर किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया, तो ये दिल्ली सरकार ने। कहाँ? कौन? किस राज्य ने? तो दिल्ली राज्य ने। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस किस राज्य ने एक सिंग वाले गैंडों की संख्या बढ़ाकर 392 हो गई है, तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है, तो मालदीव ने। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर है, तो नॉर्वे। कौन है? तो नॉर्वे। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है, तो फिनलैंड। फ्रेंड, और जैसे कि हम रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो काफ़ी सारे रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे मुक्त भाषण हुआ, विश्व खुशहाली हुआ, फिर सिपरी का रिपोर्ट आता है। इस तरीके से कई सारे रिपोर्ट होते हैं, जो कि मैक्सिमम 8 से 10 रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सारे के सारे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट आपकी ये रिपोर्ट्स रहेंगे, हम एक वीडियो में लाके, बहुत ज़्यादा होगा नहीं, 2-4 मिनट का होगा, वो हम दे देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर पसंद आए तो डाउनलोड भी कर लीजिएगा, कि अगला मतलब कभी भी हमें रिपीट या फिर रेपिटेशन करना रहे या फिर पढ़ना रहे, तो हम उसको डाउनलोड करके रख लें, तो आराम से पढ़ सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। लंबी दूरी के धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंधित कर दिया था उसको? 4 साल के लिए। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसिंग विकसित किया है, तो इसरो ने किया है। कैबिनेट ने कहाँ पर नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दिया है, तो ये असम ने। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है, तो मृदुलिका झा ने जीता है। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया, तो राम सुतार को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण कहाँ उद्घाटित होगा, तो ये नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे और किस IIT ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है, तो मद्रास ने। किसने? मद्रास ने। फ्रेंड, वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, और इनफैक्ट आशा करते हैं कि आप लोग कम के स्पीड में या फिर अपने हिसाब से ज़्यादा के स्पीड में करके उसे देख लीजिएगा, क्योंकि मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन है, पूरे जनवरी से लेके नवंबर 2025 तक है, तो टाइम टेकन तो होगा ही, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। फिर किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा किस लिए? तो सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने के लिए भारत की पहली विधानसभा बनी है, तो पंजाब। कौन? पंजाब। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बन गया, तो ये जापान बन गया है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी, तो ये हरियाणा राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो क्रिस्टी कुवेंट्री को। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया, तो ये फ्रांस में। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामलुलू की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई, तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में। फिर 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया, तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल, जो कि ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और इससे पहले आपको 58 में के कौन है, तो राम भद्राचार्य है। और नेटुम्बो नंदी नैतदवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तो ये नामीबिया, यानी 9 ठीक है, तो आप भी नामीबिया लगा दीजिएगा। कुछ कुछ होते हैं जो कि आपको मिल जाते हैं अच्छे से। किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो बिहार राज्य का। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये मथुरा में किया गया। फिर ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, तो टॉम क्रूज को। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया, तो डेनमार्क के। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है, तो चेन्नई। फिर स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है, तो गुंटर ब्लॉसिल ने। किसने? गुंटर ब्लॉसिल ने। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मारक बनवाई है, तो महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है, तो ये आगरा में। आगे बात करें तो तभी फिल्म उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो जम्मू कश्मीर में। फिर महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है, तो अनाहत सिंह ने। क्या है, तो महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब। तो पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। आगे बढ़ते हैं। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने। माउंट लोकोटोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है,
तो ये इंडोनेशिया में है। जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो 105%। ठीक है, 105% बढ़ी है। फिर भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित की है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये दुबई में किया गया है। भारत में आने वाले प्रेषणों यानी रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये अमेरिका। फिर किस संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है, तो SR श्री राजकुमार राम कुमार को। फिर 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी है, तो 24%। फिर सिक्किम महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है, तो ये गोवा राज्य में। जल शक्ति अभियान कैच द रन 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, तो पंचकुला में। फिर प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास AKME की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत और तंजानिया। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथुरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुआ है, तो ये मिजोरम। IIT में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, तो IIT गांधीनगर। आगे बात करें तो किसके द्वारा लिखित पुस्तक LEO द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है, तो PS रमन के द्वारा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो ये केरला बन गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है, तो ये हरियाणा राज्य ने। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो ये बांग्लादेश ने। फिर 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है, तो जय भट्टाचार्य को। किस लिए, तो भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक के रूप में। ठीक है। जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है, तो ये कांस्य पदक जीता है। फिर आगे बात करें तो किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की, तो ये इंडोनेशिया ने। फिर किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो ये तेलंगाना राज्य को मिला है। फिर आगे देखते हैं हम उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया, तो ये गुजरात बन गया। UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बन गया। फिर किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की, तो ये शिक्षा मंत्रालय ने। किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया के। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये हरियाणा। 34 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक, 31 कांस्य पदक, कुल 104 पदक जीता है। आगे बात करें तो अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किसे चुना गया, तो ये हजारे ख्वाहिशें ऐसी। ठीक है। ICC एलिट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया, तो ये नितिन मेनन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की, तो ये उत्तराखंड ने। फिर भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की, तो ये श्रीलंका राज्य ने। फिर आगे बात करें तो किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया, तो ये हरियाणा राज्य ने। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया, तो पापुआ न्यू गिनी ने लगाया है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD एंड CEO नियुक्त किया गया, तो राहुल भावे को। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा भी ऑपरेशन शुरू किया है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा। और एक वीडियो हमारी रहेगी और मतलब कि जो भी ऑपरेशन अभी मतलब हुए हैं वो सारे। ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1-2 नंबर यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। फिर भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR का सफल परीक्षण किया है, तो ये ओडिशा के चांदीपुर में। ठीक है। सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है, तो बैडमिंटन से। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये ब्राजील में। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो मसाकी काशीवारा को। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा, तो ये केरला राज्य हो जाएगा। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीर ली है, तो ये कैरोटोसैट। ठीक है, कैरोटोसैट 3 ने लिए। फिर हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया, तो ये एलन मस्क। और भारत में मुकेश अंबानी हो जाएंगे। फिर हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, तो रोशनी नायडू की SCL टिक्की है। ठीक है। उसके बाद 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये लखनऊ में।
कौन सा शहर एशिया में अरबपतियों की राजधानी बनाती है? लखनऊ। मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो ये उत्तर प्रदेश में। श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया? तो ये भारत। और पहले स्थान पर कौन है? तो ये केन्या। फिर घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ होगा? तो ये नेपाल पे होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी अप्रैल का, और हम क्या करेंगे कि यानी जनवरी से लेके हमारा नवंबर तक है, तो हम 4 मंथ का अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ना आप पढ़ पाओगे अच्छे से और ना ही हमें याद हो सकता है। तो 4 मंथ का रहेगा तो हमें मतलब बेनिफिट रहेगी याद करने में भी और सुनने में भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अप्रैल पे आ जाते हैं। और फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और ऐसे ही अपना प्यार मेरे पे बनाए रखिए। तो चलिए देखते हैं आगे। किस 1 अप्रैल से तो राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये बिहार राज्य ने। फिर भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन की। विकसित भारत युवा सम्मान 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। फिर भारतीय रिजर्व बैंक अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 90वीं, ठीक है, 90वीं। फिर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो कि SDG 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 109वें स्थान पर। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास INIOCHOS यानी इनको कॉस 2025 किस देश में शुरू हुआ है? तो ग्रीस के एड्रावेडा एयरबेस पर। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंवाला ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीती है। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो शर्ली बोजवे, जो कि अफ्रीका की पहली महिला है। भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? तो 4515 बच्चों को। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आज तक का ये सबसे मतलब अच्छा मतलब कि ये बजट में वित्त वर्ष 24-25 में ये कहा गया है, ठीक है। सॉरी, बजट नहीं, मतलब 2024-25 में सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7% की। कितने प्रतिशत की? 7। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो कि इंदिरा है का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये चेन्नई में। फिर इंडिया ओपन 2025 स्वेस खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। फिर UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंजेस शुरू किए? तो IIT हैदराबाद। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना बनाई है? तो ये तेलंगाना राज्य में। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये झारखंड में। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये बिहार करेगा। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने। कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ था? तो 288 मत से, और विपक्ष में 232 वोट मिला था। फिर 3 अप्रैल की बात है। IISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू होगा? तो ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस थीम का थीम क्या था? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मायना स्वामी को। आगे बात करें तो किस देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो ये जापान देगा। कौन देगा? जापान। किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्तों को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया? तो ये तमिलनाडु का है। कौन था? कुंभकोणम पान के पत्ते। फिर कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा। फिर चेइरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हम अभी अप्रैल तक करेंगे, फिर अप्रैल के बाद हम आ जाएंगे मई में, वो भी दूसरी वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो बना के कोई मतलब नहीं है। बात करें तो किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट का GI टैग मिला है? तो ये अहमदाबाद को मिला है। फिर मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो अरेना सबालेंका ने। 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो वंदना कटारिया ने। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? तो ये राजस्थान। और शीर्ष मतलब राज्य है ये। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728। फिर भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया? तो ये चिली। कहाँ में वर्ष भर चलने वाला
होनाल तालंगपुर, ठीक है, होनाल तालंगपुर स्वच्छता अभियान शुरू हुआ तो ये आइजोल में। रोंगालू बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो ये असम में मनाया जाता है। फिर नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर है तो ये उड़ीसा शीर्ष स्थान पर हो जाएगा। चापत्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है तो ये तेलंगाना के। किस राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो आकर्ष श्राफ को। कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाले पहला यूरोपीय देश बन गया तो ये हंगरी हो गया है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है तो ये 36वें स्थान पर है। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो यूनाइटेड किंगडम करेगा। 2027 में ब्राजील और 2031 में अमेरिका करेगा। यानी अभी 27 आएगा तो ब्राजील, 31 में अमेरिका, फिर 35 में आपका यूनाइटेड किंगडम। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान के हैं, ठीक है। और 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित होगा तो ये ब्राजील में। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित होगी तो टोक्यो में। आगे बात करें तो कहाँ के अमला सात चीकू, ठीक है, अमला सात चीकू को जीआई टैग मिला है तो ये गुजरात के। तो किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जब किसी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसमें एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए अच्छा होता है, तो इसलिए बहुत अच्छा किया है कि एनसीईआरटी यहाँ पे लागू कर दिया है। फिर 6 अप्रैल 2025 को भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया था ये केरला राज्य में। जारी नोमैडिक कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है तो ये कौन सा देश तो आयरलैंड। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है तो बांग्लादेश ने। भारत में जन्म के समय शिशु लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया तो 930। और अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यानी मित्र भूषण से तो ये श्रीलंका का है। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है तो तमिलनाडु ने। उसके बाद भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएस वर्ल्ड कप 2025 महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता तो ये रजत पदक जीता है, ठीक है, रजत पदक। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज, जो कि पंबन ब्रिज है, का उद्घाटन कहाँ हुआ तो ये तमिलनाडु में हुआ है। टाइगर ट्राइब अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच में विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है तो भारत और अमेरिका के बीच में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया तो पुर्तगाल के लिस्बन में। कहाँ के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है तो ये पश्चिम बंगाल के। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है तो कामिंडू मेंडिस ने। फिर किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है तो श्रीलंका ने। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाली 35वीं राज्य कौन बनी है तो ये दिल्ली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है तो मैक्स वर्स्टेपन ने। माधोपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा तो ये गुजरात में। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है तो हरियाणा राज्य ने। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है। ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का कौन सा कौन प्रतिनिधित्व करेगा तो ओम बिरला करेगा। किसने एआई प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया तो मेटा ने किया है। फिर किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी तो ये हरियाणा राज्य ने। फिर T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए तो विराट कोहली। भारत और यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता, जो कि 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा तो ये लंदन में किया जाएगा। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है तो बेल के साथ। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा तो ये उड़ीसा राज्य में। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा तो ये नेपाल में। कहाँ के बीलो बैंड को जीआई टैग मिला है तो जम्मू कश्मीर के। 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है तो ये उत्तराखंड ने किया है। किसने? उत्तराखंड ने। फिर किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी? ये चीन द्वारा किया गया है। कहाँ को बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है तो ये आपका 1 सेकेंड, ये आपका हो जाएगा अमेरिका राज्य।
कौन सा? अमेरिका। फिर 11 अप्रैल को किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये राजेश उन्नी को। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो ये जापान ने। 3 घंटे मतलब 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। ठीक है, बहुत ही उन्नत की काम है ये। और विकसित लघु संघर्ष जो कि हॉट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया, तो ये बानो मुश्ताक को चुना गया। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो जूस पे। ठीक है, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो रूस ने। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है? तो ये स्लोवाकिया के। 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर शून्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ ऑर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये बांग्लादेश ने किया है। माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? तो ये उड़ीसा राज्य ने। खुबानी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में। ISSF विश्व कप 2025 को कौन सा पदक तालिका शीर्ष पर है? तो चीन है, और भारत जो है ये दूसरे नंबर पर है। ISA के साथ भागीरथी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया? तो ये मॉरिशस हो गया है। बात करें आगे तो IPL इतिहास में कौन 1000 छक्के चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? तो ये विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये हैदराबाद करेगा। आगे किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI मतलब कि प्लगइन लॉन्च किया? तो ये रेजर पे। आगे खुलताबाद का नया नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है, ये महाराष्ट्र में। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दुबई में। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो सिंगापुर हवाई अड्डा। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये त्रिपुरा में। IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो ये IIT खड़गपुर ने। किसने? IIT खड़गपुर ने। कहाँ के उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन जो कि मेडिजार मतलब कि जॉर्विस का उद्घाटन किया गया था? ये असम में। जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई? तो ये जापान में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये सागर जिले में। कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, कौन सा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली हो गए हैं। फिर उसके बाद मतलब कि SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल शुभारंभ किया? तो ये तेलंगाना राज्य ने। आगे मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये P शिवगामी में। किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो आमिर खान को। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल को। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया? तो ये नागालैंड राज्य ने। किसने? नागालैंड राज्य ने। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो ये ब्राजील में होगी। फिर खेलो इंडिया यूथ 2025 का शुभंकर जो कि गज सिंघा था कि 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये बिहार करेगा। और बिहार के किस जिले में हुआ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? तो ये उत्तर प्रदेश ने। किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो ये IIT दिल्ली हो जाएगा। रक्षा साहित्य महोत्सव जो कि कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में की गई है। आगे देखें तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये पंजाब ने। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस BR गवई। और 53वें कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत। फिर भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास जो कि डसलीक है का कौन सा संस्करण था? तो ये छठा संस्करण था। और कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये पुणे में, मतलब पुणे से शुरू हुआ था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया? तो ये जम्मू कश्मीर ने। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को। किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो D नागेश्वर रेड्डी को। फिर 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना ने मेघालय
5 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ करेगा? तो ये नई दिल्ली में। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पंचवटी एक्सप्रेस में। ठीक है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन बन गया है? तो ये अमेरिका हो गया है। कंटिन्यू करते हैं हम। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहाँ के शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो ये बनारस में। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग की बात की जाए किस शहर को मिला है? तो ये बनारस को मिला है, जो कि यूपी में है। फिर किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो ये नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद यही करेंगे कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जितने भी इससे संबंधित वीडियो आएंगे आपके 2 और एक्स्ट्रा, उसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम तीनों मतलब 3 जो भी वीडियो 3 रहेंगे उस वीडियो को एक इंक्लूड करके चौथा वीडियो बना देंगे, जो कि फाइनली मतलब 3 या 4 घंटे का आपका हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्तों जैसा सोलर एवेपोरेट विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की? तो आईआईटी मुंबई। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो ये भारत में। 19 अप्रैल को कहाँ टी सील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये तेलंगाना राज्य में। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो ये बिहार राज्य ने। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी एससी कैटेगरी है, तो एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को जारी किया? था ये आंध्र प्रदेश ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया? तो राम मोहन नायडू को। फिर किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाथ सुरंग रखा गया? था ये उत्तराखंड में। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। फिर भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो ये 11 पदक जीते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष की विराम की घोषणा की है? तो रूस के। फिर प्रधानमंत्री मोदी की किताब जो कि संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये नई दिल्ली में। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा। किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं? तो रूस के। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो दिनेश माहेश्वरी। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये कर्नाटक राज्य हो जाएगा। आगे 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये 19% बढ़ा है। भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद किसे मतलब वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कृष्ण ढोकले को। भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास जो कि डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? तो यूएई। फिर कुनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े जाएंगे? तो ये गांधी सागर अभ्यारण्य। और ये किस राज्य में स्थित है गांधी सागर अभ्यारण्य? ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे? तो बेस्ट मैदान में। फिर किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये विराट कोहली ने बनाया है। फिर लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो आर्मन डुप्ला टिस्को। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गौरिया और बुरुन उत्सव का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा राज्य में। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कौन सा रजत? किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने। फिर गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये प्रियंका चोपड़ा को किया जाएगा। फिर असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अच्युत सामंत को। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो चीन ने। सम्मान ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो चीन 13 पदक पे, और भारत का स्थान तीसरा है कुल 7 पदक पे।
24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो 16 को। कितने को? 16 को। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ये चेन्नई में AC की गई है, ठीक है। AC का AC है चेन्नई में। फिर क्या है? तो ये ट्रेन है, ठीक है। हाल ही में खोंगजुम दिवस मनाया गया तो मणिपुर में। भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? तो श्रीलंका ने। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को, जो कि उद्योगपति हैं। उसके बाद किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो सिक्किम ने। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो ये बिहार में। 2025 में को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत कौन से स्थान पर, मतलब भारत में कौन से शीर्ष स्थान पर है? तो IIS बेंगलुरु। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान दिए हैं? तो ये अफगानिस्तान को। किस राज्य ने के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में। पूरे फीडे महिला मतलब कि ग्राम प्रीमियम प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो रोहित शर्मा। और पहले कौन है ये बता दिए हम ऊपर। फिर फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया? तो पायल कपाड़िया को। हम सिर्फ इस वीडियो में अप्रैल तक देखेंगे, उसके बाद हम सेकेंड वीडियो लाएंगे। तो सेकेंड वीडियो में आपका 4 मंथ का और रहेगा, फिर 3 मंथ का। इस तरीके से 3 वीडियो में आपके सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और बात करें 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ब्राजील करेगा। किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो उड़ीसा। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? तो डॉन पेटिट। किसने मास्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? तो प्रदीप कुरबाहा ने। किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोऊ 20 मिशन लॉन्च किया? तो ये चीन। असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया? तो श्रीलक्ष्मी पीवी ने। किसने? श्रीलक्ष्मी पीवी ने। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो ये अयोध्या पर बनेगा। सूचना अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आ गए? तो 171 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आ गए। हिंडे एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर हो गया? तो मोनाको। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक, ठीक है। चर्चा में रहा महुआ दान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में। किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो युगांडा ने। फिर राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित करेगा? तो ये ईरान। किस दिन को? तो 28 अप्रैल को। आगे बात करें तो 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? तो ये फिलीपींस को। फिर प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर सॉल किसके द्वारा लिखा गया? तो ये रोजी थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा? रोजी थॉमस के द्वारा। तालिस्मन रे सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भारत कुल 87 स्थान पर, स्वर्ण 83, रजत 3 और कांस्य 1। फिर फिजो के सर्वोच्च सम्मान और कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो मधुसूदन देसाई को। बस थोड़ी से और है, लास्ट फाइनल कर देते हैं। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस राज्य ने। फिर कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने। 24-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? तो लिवरपूल ने जीता है। 11वीं ब्रिक्स श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये ब्राजील में हुई है। उसके बाद IPL में सबसे तेज शतक सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए? तो वैभव सूर्यवंशी बन गए। फिर उसके बाद एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये जापान में किए जाएंगे। चर्चा में रहे सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा। तो इस तरीके से हमने जनवरी से लेके टोटल अप्रैल तक कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा अब मई से लेके पूरा नवंबर तक चलेगा और हम इसको भी 2 वीडियो में लेकर आएंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मतलब 1 से 1.5 घंटे के बीच में बनेगा। तो इस तरीके से 4
से 5 घंटे में आपका सारा का सारा जो भी करंट अफेयर है यानी जनवरी से लेकर नवंबर तक का, और स्पीडी है तो स्पीडी में जितने भी दिए गए सारे के सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थंबनेल को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप पे वो सबसे पहले और सबसे अधिक तेज़ी से पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय बाय।